गाइस, आज मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में आया था। तो थोड़ा काम ज़्यादा था, तो यहाँ पे थोड़ा लोकेशन ढंग का नहीं मिल रहा, बट स्टिल मैं एक जगह बैठ गया हूँ। आप लोगों से एक बात करनी थी। मीन्स जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मतलब कि आप, ठीक है, क्या भाभी लवर हो? मीन्स आपको क्या कोई ना लाइक दिस एनी मैरिड वुमेन के ऊपर क्रश है, या फिर जितने भी लौंडे हैं, मीन्स लड़के हैं, उनके लिए मैं बात को कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है बात कहना, क्योंकि आजकल ये बात कोई कहता नहीं है। मीन्स सच में कोई कहता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टैबू सब्जेक्ट मतलब कि हो गया है ना। स्पेशली लड़कों को तो कोई नहीं समझाता। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कि अगर आप ऐसे लड़के हो जो जिसका क्रश, या फिर जिसे किसी मैरिड वुमेन के ऊपर क्रश या फिर ना, ठीक है, मतलब कि प्यार हो गया है, लाइक दिस थिंग्स, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, ठीक है, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके जहाँ पर भी आप रहते हो ना, देन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ सबसे बड़े ख़तरे में है। ठीक है, ओके। तो मीन्स सबसे ज़्यादा ख़तरे में आपकी लाइफ है फिर। ठीक है, क्यों? देखो, एक तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो जो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और अगर उसका फ्यूचर होता है तो फिर आप एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो, जो भी उस मैरिड वुमेन का हस्बैंड होगा उसके साथ ना। आप किसी की फैमिली तबाह करने पे तुले हुए हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, और कभी कभार ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उल्टाधारी तलवार की तरह काम करता है। मीन्स उल्टा आपको भी काट सकता है ये सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, ओके। मतलब कि देखो, आपको पता होगा कि हमारे देश में, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही बोला है, कि आदमियों के लिए कोई रूल लॉ वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे केसेस में मीन्स जो भी वुमेन है, ठीक है, वो एक तो अपने हस्बैंड पे चीट कर रही है। ठीक है, तो वुमेन जो है, जो भी महिला है, वो दोनों तरफ से सेफ़ है ना। उसके ऊपर पुलिस या फिर लॉ कुछ नहीं बोलेगा। एक तो अभी के लिए आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एडल्ट्री क्राइम में नहीं आता, लेकिन पहले क्या था? पहले अगर आदमी लोग एडल्ट्री करते थे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, महिलाओं को नहीं डाला जाता था। अभी आदमियों के लिए भी ये क्राइम नहीं है, एडल्ट्री को क्राइम कंसिडर नहीं कर रहे हैं एक अमेंडमेंट में ना। ठीक है, अभी ये नया रूल आया है। सो ठीक है, तो फिर मैंने कि अगर आप ऐसे कोई रिलेशन में आना चाहते हैं, या फिर हैं, या फिर आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं किसी मैरिड वुमेन के प्रति, तभी के तभी आप उस भावना को ख़त्म कर दो। क्योंकि इससे एक तो आप सामने वाले जो परिवार है या उसका जो भी हस्बैंड है, उसका लाइफ ख़राब कर रहेंगे। क्योंकि आदमी ही आदमी का दुख नहीं समझ रहा। पहली बात तो आप ज़रा उस आदमी की जगह पे खुद को रखे देखिए कि अगर उसकी जगह पे आप होते तो आपको कैसा लगता। दूसरा चीज़, ये आपके लिए भी ख़तरनाक है। ऐसा नहीं है कि आप मज़े में हो, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि, ठीक है, आपके लिए भी, ठीक है, बहुत ख़तरनाक है। मीन्स अगर बाजी पलट गई तो सामने वाली जो महिला है वो आप पर भी केस कर सकती है ना। और लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, सेक्शन BNS सेक्शन 69 आपको पता होगा, ये फॉल्स प्रॉमिस का लॉ है। अगर मान लो कि आपने किसी से को बोला है कि आप, ठीक है, आपने उन्हें फॉल्स प्रॉमिस किया, या फिर जो भी आपके ऊपर ये लॉ सेक्शन लग गया कि भाई उस महिला ने आपको बोल दिया कि इस बंदे ने मेरे को डाइवोर्स देके उससे शादी करने के लिए बोला था, लेकिन आपकी खुद की भी लाइफ है। पहली बात तो आपने एक तो अपने कैरियर में कुछ किया नहीं होगा अभी तक। ठीक है, और ऊपर से आप ऐसे झमेलों में पड़े हो। मीन्स इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी लॉ है, सेक्शन BNS सेक्शन 69, 84, 85, CRPC 125, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि जो उस वाइफ के BF को या वाइफ के हस्बैंड को बचाए। मीन्स लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है।
ठीक है, मैंने उल्टाधारी तलवार आपको भी काट सकता है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, आप अपना फैमिली बर्बाद कर दोगे, आप ठीक है अपना कैरियर का वाट लगा दोगे सच में ऐसे, ठीक है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर फ्यूचर हो भी तो किस मुकाम पे, एक फैमिली को बर्बाद करके आपका फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि कैरेक्टर, हमारे भगवत गीता में बोला गया है कि इंसान का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर इंसान का कैरेक्टर ही इंसान, आप जीवन में कुछ भी कर लो, आप जीवन में ठीक है बहुत पैसा कमा लो, आप जीवन में बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अगर आपका चरित्र निर्माण नहीं होता है ना, तो आपका कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो भगवत गीता में ये बताया गया है कि आप अपना, जिस इंसान का चरित्र स्ट्रॉन्ग है वो जीवन में कुछ भी उखाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है वो ठीक है। कर्म योगी की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है। सो बेसिक सी बात है कि डोंट कम इन दीज ट्रैप्स ना। अगर आपके मन में किसी मैरिड वुमेन के लिए क्या बोलते क्रश है ना, प्यार है या उमड़ रहा है, या अगर आप ऐसे हो रिलेशनशिप में, तो तुरंत के तुरंत घोष कर दो, तोड़ दो, अपनी लाइफ को बचाओ। तुम्हारे लाइफ की वाट लग सकती है इससे, और तुम्हारी वजह से सामने वाले फैमिली में जो हस्बैंड है उसके बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी भी लाइफ की वाट लग जाएगी। समझ में आ रहा है? लोकल मवाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन बात को समझो, क्योंकि देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है, देश में ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये चीज़ ही गलत है, अब चरित्र में गलत काम कर रहे हो, कैरेक्टर गिरा हुआ है आपका अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज यहाँ पे, हाँ, लेकिन ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, शक्ल भी दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा शैडो में बैठा हूँ, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि आप ये जो चीज़ें हैं ना, इससे जो महिला होगी, जिससे भी आपका ऐसा कुछ संबंध है, रिलेशन है, वो महिला आपको भी लॉ में फंसा सकती है, और उसके हस्बैंड तो है ही, मीन्स इन द सेंस उस महिला का बॉयफ्रेंड और हस्बैंड दोनों सेफ़ नहीं है, कोई भी सेफ़ नहीं है। वो महिला सेफ़ है, वो सेफ़ है, उसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा जुल्म नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी बोल सकती है, वो बोल सकती है कि भाई मेरे बीएफ ने मेरे को झूठा वो देख के मेरे घर तोड़ने की कोशिश की, मेरे को बीएनएस, तो आपके ऊपर बीएनएस सेक्शन 69 लग जाएगा। बीएनएस सेक्शन 69 क्या होता है? फॉल्स प्रॉमिस होता है। फॉल्स प्रॉमिस मतलब कि मैरिज का आपने वादा किया कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो और मैं तुमसे शादी करूँगा ना, आपने ऐसा बोला, ऐसा आपके लिए बोल देगी पुलिस स्टेशन में, और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, 10 साल का जेल है उसमें, ऊपर से जुर्माना भी है। तो जस्ट मैं ज़्यादा लॉ नहीं झाड़ूंगा यहाँ पे, सीधी बात बोलूँगा, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल है, क्रश है, तो तभी के तभी ख़त्म करो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप पे हो तो तभी के तभी घोस्ट हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, मीन्स बंद कर दो, हाँ, दूर हो जाओ, शहर छोड़ दो तुम, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ बचाओ। लड़कों, चाहे वो बीएफ के लिए बोल रहा हो या हस्बैंड के लिए बोल रहा हूँ, दोनों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और ये सबसे गिरी हुई हरकत है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको अगर मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ों में, तो सबसे गिरी हुई हरकत आप कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका चरित्र ही ढीला है, कैरेक्टर ढीला है आपका, कैरेक्टर ढीला इन द सेंस कैरेक्टर ही नहीं है आपका ना। गीता में बताया गया है कि, मैंने बोला अभी, ये लाइन रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बात एक ही है कि जब तक आप सही चरित्रवान इंसान नहीं बनेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ शांति नहीं आएगी। लाइफ में शांति को ढूंढो। शांति मीन्स पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस। जब तक कि रात को सुकून से सो नहीं पाओगे, ठीक है। मैंने कई केसेस देखे हैं, कई ऐसे केसेस देखे जहाँ पे लड़के जो है, स्पेशली जो ऐसे काम करते हैं बीएफ वगैरह ना, मैरिड वुमेन पे रिलेशन में हैं, अंत में वो तो भाई वो अपने फिज़िकल प्लेजर पूरी करने के लिए आपके साथ कुछ समय के लिए है, लेकिन उसके बाद वो तो सेटल्ड है, वो तो बता दे कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ आई एम वेरी हैप्पी, तू चला जाए यहाँ से। तब आपका इमोशन का क्या, आपका इमोशन की वाट लग जाएगी। आपका इमोशन, आपने तो ट्रू इमोशन लगा के उसे प्रेम किया, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है आपको, मीन्स आपका इमोशन का कटेगा, आपका लॉ का फेक केस हो गया, तो आपका कैरियर की वाट लगेगी, आपकी पूरे टाइम का वाट लगेगा। अगर आप जवान हो और आपने अभी तक लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमोशन लॉस भी है एक तरह का, ठीक है, अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो वुमेन जो होगी ना, जिसके साथ, जो मैरिड वुमेन है और वो रिलेशनशिप में आप उसके साथ हो,
तो वो आपको बता देगी कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, हम थोड़ी देर के थे, अब तू भूल जा, अब हमारा रिलेशन भूल जा। ऐसा अगर वो आपको बोल देगी तो आप भूल पाओगे? आपका मेंटल स्टेट का क्या हालत होगा, ये भी सोचो आप। ठीक है, तो डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ थिंग्स ना। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपकी फैमिली को शर्मिंदा होना, आपके मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े, आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े कि भाई मेरा बेटा जो है वो किसी दूसरे की वाइफ के साथ रिलेशनशिप में है और उस परिवार का घर तोड़ रहा है, ऊपर से खुद की ज़िंदगी की भी वाट लगा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ओके, तो बात को समझो ज़रा। ठीक है, इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा मैं ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना रहता है। मुझे पता है, मैंने ऐसे रियल केसेस देखे हैं। ठीक है, मैंने रियल केसेस ऐसे देखे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हो सकेगा। तो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय ज़्यादा देर हो जाए, डिस्ट्रॉय मत करो और ज़्यादा देर ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर लास्ट बात, अगर आपके मन में क्रश भी है, ख़त्म करो। प्यार उमड़ रहा है, ख़त्म करो। अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हो और हो, ख़त्म करो। ठीक है, शहर छोड़ दो, मम्मी पापा को बहाना बनाओ और बोलो कि मम्मी पापा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं अपने दूसरा कैरियर करूँगा। ठीक है, मम्मी पापा को कोई बोलने में शर्म आ रही है तो ऐसा बोल के आप निकल जाओ ना। मेरे हिसाब से आपको बोल देना चाहिए, अपने माता पिता से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर आपको बोलने में शर्म आती है, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हो और आपको निकलना है, तो आप बस बहाना बना के बस निकलो, शहर छोड़ दो भाई, ब्लॉक कर दो, निकल लो। आपकी लाइफ की वाट लग जाएगी। और साथ ही साथ सामने वाले, अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए ऐसी चीज़ों में, तो सामने वाला परिवार बिखर जाएगा। तो भगवान आपको क्षमा कभी नहीं करेगा उसके लिए ना। तो इसलिए आदमी हो के आदमी का दुख को समझो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स आई वांट टू टेल यू गाइस। ओके, सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी ना। नॉइसेस एंड वॉइस के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हो मैं गार्डन में बैठा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, शुभ रात्रि।